हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है द्विअंडपी जायांग तथा तिरछा अंडाशय किसमें पाया जाता है। विकल्प ए सरसों, विकल्प बी केला, विकल्प सी मटर, विकल्प डी बैंगन। तो इस प्रश्न में हमसे द्विअंडपी जायांग तथा तिरछा अंडाशय, इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है उस विषय में पूछा गया है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है, वह द्विअंडपी जायांग, द्विअंडपी जायांग जायांग तथा साथ में तिरछा अंडाशय का उदाहरण समझने के विषय में है। तिरछा अंडाशय, तिरछा अंडाशय। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अंडकों की संख्या के आधार पर जो जायांग हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो अंडकों की संख्या के आधार पर जायांग को 4 प्रकार में बांटा गया है। 4 प्रकार के जायांग, अंडकों की संख्या के आधार पर ये वर्गीकरण है। तो ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला तो होता है एक अंडपी, एक अंडपी अर्थात जिसमें एक अंडक पाया जाता है। दूसरा है द्विअंडपी, द्विअंडपी अर्थात इसमें 2 अंडक पाए जाते हैं। तीसरा है त्रिअंडपी, त्रिअंडपी अर्थात इसमें 3 अंडक पाए जाते हैं। तथा चौथा है बहुअंडपी, बहुअंडपी। तो बहुअंडपी का अर्थ है जिसमें 3 से अधिक, 4 या 4 से अधिक जिसमें हो जाएंगे। तो 3 में तो त्रिअंडपी हो जाएगा और 3 से अधिक जितने भी आ जाएंगे वो सबके सब बहुअंडपी में वर्गीकृत किए जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम विकल्पों को देखते हैं। पहला जो विकल्प हमें दिया गया है वो है सरसों। पहला विकल्प ए है सरसों, सरसों। तो सरसों जो है वो एक क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी कुल का ये पौधा है। इस क्रूसीफेरी कुल के पौधों में द्विअंडपी जायांग होता है। द्विअंडपी, द्विअंडपी जायांग होता है तथा जो इनका अंडाशय होता है वो सीधा अंडाशय होता है। सीधा अंडाशय, अंडाशय। तो द्विअंडपी क्रूसीफेरी कुल में होता है जायांग तथा सीधा अंडाशय इनका होता है। अगला विकल्प देखते हैं। अगला दिया है केला। तो चलिए केले के विषय में देखते हैं। विकल्प बी है केला। तो केला जो होता है, केला म्यू जेसी कुल का एक पौधा है। म्यू जेसी, तो केला म्यू जेसी कुल का एक पौधा है। इस कुल के पौधे जो होते हैं वो बहुअंडपी जायांग वाले होते हैं। बहुअंडपी जायांग वाले ये होते हैं तथा इनका जो अंडाशय होता है वो कैसा होता है, वो सीधा अंडाशय होता है। सीधा अंडाशय। अगला विकल्प देखते हैं। अगला विकल्प दिया है मटर। तो मटर के पौधे को देखते हैं। विकल्प सी है मटर। तो जो मटर का पौधा होता है ये फाबेसी कुल का एक पौधा है। फाबेसी कुल का। इस पौधे के जो जायांग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं एक अंडपी। एक अंडपी जायांग इस कुल में होता है तथा इनका जो अंडाशय होता है वो कैसा होता है, वो सीधा अंडाशय होता है। सीधा अंडाशय। अगला देखते हैं चौथा विकल्प क्या दिया है। चौथा विकल्प जो हमें दिया गया है वो है बैंगन। तो बैंगन में देखते हैं बैंगन में क्या होता है। विकल्प डी है बैंगन। तो बैंगन जो होता है ये सोलेनेसी कुल का एक पौधा है। सोलेनेसी कुल का पौधा है। सोलेनेसी कुल के पौधों में क्या होता है, ये इनमें द्विअंडपी जायांग होता है। द्विअंडपी जायांग होता है। साथ ही इनका जो अंडाशय होता है वो कैसा होता है, तिरछा अंडाशय होता है। तिरछा अंडाशय जो कि ऊर्ध्वाधर होता है। ऊर्ध्वाधर। तो तिरछा अंडाशय होता है तथा ऊर्ध्वाधर होता है।
तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था द्विअंडपी जायंग तथा तिरछा अंडाशय किसमें पाया जाता है। तो सरसों में हमने देखा कि सरसों में द्विअंडपी जायंग तो होता है परंतु सीधा अंडाशय होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बी था केला, केला जो होता है उसमें बहुअंडपी होता है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुअंडपी जायंग होता है तथा इसका अंडाशय भी सीधा होता है, तो ये गलत हो गया। तीसरा विकल्प सी मटर, मटर में क्या होता है एक अंडपी होता है जायंग, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया और इसका अंडाशय भी सीधा होता है, तो ये दोनों ही तरह से गलत है। तथा बचा विकल्प डी बैंगन, तो बैंगन में क्या होता है द्विअंडपी जायंग होता है तथा तिरछा अंडाशय होता है, तो ये विकल्प सही है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी बैंगन। मैं आशा करता हूँ आपकी ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।